अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ वो है अटेंशन डेफिसिट्स हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो मरीज होता है या बच्चा होता है वो बहुत ज़्यादा या तो एक्टिव होता है या फिर बिल्कुल ही एक्टिव नहीं होता। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया DSM-5 के मुताबिक क्या है, इसमें दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। सबसे पहले इनअटेंशन और दूसरे नंबर पर है हाइपर एक्टिविटीज़। इंटेंशन में क्या होता है, बच्चा बिल्कुल ही तवज्जो मरकूज नहीं कर पाता किसी भी चीज़ पे। इसमें 6 से ज़्यादा अलामात का होना ज़रूरी होता है। सबसे पहले आ जाता है केयरलेस मिस्टेक। बच्चा बहुत छोटी छोटी गलतियां करना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि अपने बैग में से कापी निकालना और कापी रखना भी भूल जाता है। जहाँ बैठा है वहाँ बैठा रहता है और कोई काम कहा हो तो वो भी भूल जाता है। दूसरे नंबर पर आता है डिफ़िकल्टी टू सस्टेनिंग एन अटेंशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, बच्चा अपनी अटेंशन को किसी दूसरी जगह पर मरकूज नहीं कर पाता और वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है। अगर वो घर से निकलता है किसी काम के सिलसिले में तो वो किसी और जगह पर चला जाता है और उसे याद ही नहीं रहता है मैं किस काम के सिलसिले से वहाँ पर आया था। तीसरे नंबर पर आ जाता है कि बच्चा जो होता है वो बगैर किसी की बात सुने अपनी ही बात मनवाने की कोशिश करता है। वो किसी की बात नहीं सुनता है बल्कि वो अपनी बात ही करता रहता है। चौथे नंबर पर आता है नॉट फॉलो द इंस्ट्रक्शन। बच्चा किसी भी किस्म के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करता, रूल्स को फॉलो नहीं करता। वो इतना टेंस होता है कि उसे समझ नहीं आती उसने करना क्या। अगर कोई उसे इंस्ट्रक्शन देने की कोशिश करता है तो वो लड़ पड़ता है, झगड़ पड़ता है। और पांचवें नंबर पर आ जाता है डिफ़िकल्टी ऑर्गेनाइजेशन और या ऑर्गेनाइजिंग दी टास्क और या एक्टिविटीज़। बच्चा इतना कंफ्यूज होता है कि वो अपने रोज़मर्रा के छोटे छोटे टास्क बहुत भूल जाता है। इवन कि अपने शू पॉलिश करना भूल जाता है और अपनी पॉकेट में जितने पैसे रखे उन्हें ऑर्गेनाइज करना भी भूल जाता है। अवॉइड एंड और डिसलाइक। बच्चा इतना डिस्टर्ब होता है कि वो अवॉइड करना और डिसलाइक करना शुरू कर देता है और वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होता है। और अब आती है दूसरे नंबर पर हाइपर एक्टिविटीज़ के अंदर या इम्पल्सिविटी के अंदर कौन कौन सी अलामात होती हैं। इसके अंदर भी 6 से ज़्यादा अलामात का होना ज़रूरी होता है। सबसे पहले आ जाता है फिट गेट्स। बच्चे को इतनी टेंशन होती है या इतनी एंजाइटी होती है कि वो अपनी बार बार फिंगर्स की मूवमेंट करता रहता है। हाथों की मूवमेंट होती है, जिसमें पाँव की मूवमेंट होती है या फिर बॉडी के अदर पार्ट्स की भी मूवमेंट हो सकती है। बच्चे को अगर आप किसी रूम्स के अंदर बंद करके रखें या बैठने का कह दिया जाए तो वो बच्चा वहाँ से भागने की कोशिश करता है। ठीक है, और वो 1 या 2 मिनट से ज़्यादा वहाँ पर रुक नहीं सकता। इवन के 30 सेकंड भी नहीं बैठ सकता वहाँ पर। बच्चा इतना कंफ्यूज होता है, वो दूसरे लोगों के साथ या दूसरे बच्चों के साथ बड़ी मुश्किल से खेलना पसंद करता है। इवन के वो खेलता भी नहीं है और उसे खेल पसंद भी नहीं है। वो कोई भी प्लेयर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होता। चौथे नंबर पर आ जाता है अटैक एक्सेसिवली। इस में बच्चा बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होता है और बहुत ज़्यादा गुस्से में बात करता है और जिससे बात कर रहा होता है वो ये समझता है कि बच्चा मेरे साथ लड़ रहा है। और पांचवें नंबर पर होता है डिफ़िकल्टी वेटिंग हिज और हर टर्न। बच्चा अपनी बारी का इंतज़ार नहीं करता। बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है किसी चीज़ का वेट करना। और छठे नंबर पर होता है इंटरप्ट टू अदर्स। इसमें क्या होता है कि बच्चा दूसरे लोगों को बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, दूसरे बच्चों के साथ बहुत लड़ता है, झगड़ता है, जिसकी वजह से इसके रिलेशन ख़राब हो जाते हैं। ये सारी अलामात जो होती हैं ये 6 माह तक रहना ज़रूरी होती है। इन अलामात की वजह से बच्चे की पर्सनल, सोशल और ऑक्यूपेशनल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। और ये अलामात 12 साल से पहले ज़ाहिर होना शुरू हो जाएं तो इनको तब हम ADHD में डायग्नोज करते हैं। और ADHD